जय हिंद। हर बच्चा क्लास 10th या 12th करने के बाद ये ज़रूर सोचता है कि मैं एक ऐसा कोर्स करूं जिससे कोर्स कंप्लीट होते होते ही मुझे जॉब मिल जाए। ऐसे में सबसे पहले किसी कोर्स का नाम आता है तो वो है पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक करने पर कुछ आपके आस पड़ोस के लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर पॉलिटेक्निक क्यों। तो आज के इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा और आप सभी जवाब दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि वाई पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक के बाद कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपको हाईएस्ट यहाँ पे पेमेंट देने वाली है, हाईएस्ट आपको सैलरी मिलने वाली है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो डिप्लोमा वाले बच्चों को जॉब ऑफर करते हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपका पीएसयू हो, सभी सेक्टर्स के बारे में आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें हम आफ्टर पॉलिटेक्निक पोस्ट की, तो यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट ऑफर की जाती है वो ज्यादातर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ऑफर की जाती है। अब जूनियर इंजीनियर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है स्टेट जेई का, और स्टेट जेई में सबसे ज्यादा रेपुटेड नाम यहाँ पे जिसका आता है जिस डिपार्टमेंट का, वो है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद आपका आ जाता है पीएसपीसीएल, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद आ जाता है आपका एचपीएसईबी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। पॉलिटेक्निक करने के बाद सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही नहीं, यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब देखने के लिए मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलती है जो वो जूनियर इंजीनियर की ही पोस्ट पे यहाँ पर मिलती है। इसमें अगर हम बात करें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट करता है सेंट्रल जेई का, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एसएससी जेई यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर्स का। इसके बाद आपका सेकंड जो आ जाता है वो है आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर। इसके बाद आ जाता है आपका सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इसके बाद आपका आ जाता है सीपीआरआई, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिलहाल में एसएससी जेई के ही रिक्रूटमेंट के अंदर आपके सीपीडब्ल्यूडी और यहाँ पे सीपीआरआई आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी और सीपीआरआई अलग से भी अपनी वैकेंसीज समय समय पर रिलीज करती रहती हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स को स्टेट और सेंट्रल जेई के अलावा यहाँ पर कुछ और पोस्टें मिलती हैं जो कि आपको पीएसयूज में देखने के लिए मिलती हैं। पीएसयूज का मतलब है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनमें जो पोस्ट मिलती है वो टेक्नीशियन के नाम से जो है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिलती हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले महारत्न कंपनी आईओसीएल का नाम आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। सेकंड पे आ जाता है आपका एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्ड पे आपका आ जाता है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और ये वो कंपनियां हैं जो आपको ऑफर करती हैं जॉब टेक्नीशियन की पोस्ट पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट की, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है पीएसयूज। और पीएसयूज की अगर बात करें तो आप इसे सेमी गवर्नमेंट जॉब मान सकते हैं। इसके बाद आपका जॉब जो महारत्न कंपनियां और पीएसयूज ऑफर करती हैं वो डीडी और जेईटी की पोस्ट पे करती हैं, यानी कि डिप्लोमा ट्रेनी या फिर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पद पर यहाँ पर जॉब ऑफर करती हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो टाटा का, जो कि एक रेपुटेड कंपनी है भारत की, महारत्न कंपनी। इसके बाद आपका आ जाता है पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आपका आ जाता है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद बीएचईएल आ जाता है, जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो आपकी मेनली यहाँ पर मोटर्स जो हैवी आपके पावर प्लांट्स के लिए जो भी वहाँ पे जनरेटर्स की आवश्यकता होती है वो सारी चीजों का यहाँ पे प्रोडक्शन बीएचईएल देखता है। और इसके अलावा आपका नाम आ जाता है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इस समय रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहा है। तो ये वो डिपार्टमेंट्स थे जो डीडी या फिर जेईटी के पोस्ट पर पोस्टिंग देती हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को, और इनकी लगातार जो वैकेंसीज हैं वो आती रहती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर मोस्ट रिपोर्टेड जॉब का नंबर आ जाता है, जिसमें जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं उनको साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट से जाना जाता है। साइंटिफिक असिस्टेंट एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है इंडिया में पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सबसे बड़ी अगर हम बात करें जो डिपार्टमेंट आप सभी को ऑफर करती हैं जॉब, वो है एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है आपका डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नाम आ जाता है आपका इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद नाम आ जाता है आपका बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और सबसे लास्ट में नाम आता है आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विभाग। तो यहाँ पर आपके साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर पोस्टिंग होती है आफ्टर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक। इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट ब्रांचेस की कि कौन कौन सी वो बेस्ट ब्रांचेस हैं जहां से अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, उनको चूज करना चाहिए काउंसलिंग के टाइम पर, और यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप इनमें आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है सिविल इंजीनियर्स का, सेकंड नंबर पे नाम आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथे नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और सबसे लास्ट आपका सीएसएनआईटी में यहाँ पे नाम आता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो आपकी पहली जो 3 ब्रांचेज हैं यही आपकी बेस्ट ब्रांचेज है, और ओनली इन्हीं में ही आपको गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्टें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा सीएस और आईटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स देखने के लिए मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और पीएसयूज में आपका जो है इक्वली यहाँ पर जैसे कि अन्य ब्रांचेस के लिए आता है वैसे ही सीएस और आईटी के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। तो ये आपकी बेस्ट ब्रांचेस हो गई। इसके अलावा आपकी अगर हम बात करें कि क्या सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है इन जॉब्स में, तो यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें तो डीटी, जेईटी या फिर टेक्नीशियन की पोस्ट पे आप पीएसयू में जाते हैं, स्टेट पीएसयू या फिर सेंट्रल पीएसयू में, तो यहाँ पर आपको जो पे करती हैं कंपनियां वो 25,000 से लेकर 35,000 रुपीज तक पे करती हैं।
इसके बाद जो आपकी जूनियर इंजीनियर या साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इन पे जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 44,000 से लेकर के 70,000 रुपीज तक की सैलरी मिलती है। और ये जो सैलरी जो आपको बताई जा रही है ये मंथली स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये सैलरी जो है मिलती है आपको आफ्टर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यदि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो कि अलग अलग स्टेट में इस एंट्रेंस टेस्ट का अलग अलग नाम है। जैसे यूपी में जीकअप है, बिहार में आपका डीसीईसी आपका एग्जाम लेता है, इसी तरीके से करके झारखंड में आपका जेसीईसी आपका एग्जाम लेता है, और आपका दिल्ली में आपका अलग नाम से ये एग्जाम होता है। तो ऐसे करके आपके अलग अलग स्टेट में आपका अलग अलग नाम से ये एग्जाम होता है। उसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। या फिर अगर आप आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एशिया का नंबर 1 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जिसकी डेली क्लासेस लाइव यूट्यूब पर आपको मिलती हैं। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें। आपको कोई डाउट या इशू होता है पॉलिटेक्निक को लेकर के, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में यदि आप हमारे फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 9076929784 व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।